बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन कराम, रावलपिंडी में इस वक्त एक जश्न का समा है। रावलपिंडी में इस वक्त ऐसे लग रहा है कि चांद रात है और कल कोई ईद होने जा रही है। लोग काफ़ी बड़ी तादाद में मरी रोड और अतराफ़ की सड़कों पर भी मौजूद हैं। PTI के नगमे जो है वो चलाए जा रहे हैं। नौजवान जो हैं PTI के झंडों के साथ रक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है रावलपिंडी मरी रोड के ऊपर। और इमरान खान साहब ने कल 1 से 2 बजे के दरमियान जो ज़मान पार्क से रवाना होना है रावलपिंडी जलसे में शिरकत के लिए। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वाज़े तौर पर ये नहीं कहा गया कि ये जलसा होगा या जस्ट इसको फिर आगे धरने में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इस बात का आगे का जो लाया अमल है कि इसको जलसे की हद तक रखना है या इसको धरने में कन्वर्ट करना है, इस बात का ऐलान जो है कल जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब जो अपनी तकरीर में करेंगे और आगे का लाया अमल भी देंगे। लेकिन जो बज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, बज़ाहिर जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि जिस तरह खैमा बस्ती बनाई गई है इकबाल पार्क के अंदर, और फिर जो चीज़ें जो सेटअप नज़र आ रहा है, जिस तरह लाइटिंग जो है वो की गई है मरी रोड के ऊपर, तो उससे यही लग रहा है कि ये धरना जो है दिया जा सकता है और ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए ये मूवमेंट जो है इसको जारी रखा जा सकता है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल जो है वो सामने आ रही है कि सुबह जब मैं मरी रोड से गुज़र के इस्लामाबाद जा रहा था तो जो स्टेज की तैयारी जिस जगह पे की जा रही थी वो फैज़ाबाद पुल जो इंटरचेंज है उससे थोड़ा सा पहले, जहाँ पे लेफ़्ट राइट जो है वो आर्मी के इंस्टॉलेशंस भी हैं, वहाँ उस एरिया में जो है वो स्टेज की तैयारी की जा रही थी। लेकिन उसके बाद फिर ख़बर आई कि यहाँ से स्टेज को शिफ्ट किया जा रहा है और रहमानाबाद अब स्टेज जो है लगाया जाएगा। लेकिन फिर अभी थोड़ी देर पहले फिर दोबारा एक ताज़ा जो ख़बर अभी भी जो चल रही है उसमें यह है कि जो स्टेज की तैयारी है वो जो 6 रोड फ्लाईओवर है वहाँ पे स्टेज सेट किया जा रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि शायद जो रावलपिंडी इंतज़ामिया है वो हमेशा की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होने के बावजूद शायद तावन नहीं कर रही, या उसके ऊपर किसी और जगह से प्रेशर है कि आप ये ना करें, आप वो ना करें, आप ऐसे कर लें, वैसे कर लें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है और इससे ये भी साबित होता है कि क्या परवेज़ इलाही जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं या वो भी कोई गेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि पंजाब के अंदर हुकूमत आपकी अपनी हो, आप 3 जगह पे स्टेज जो है उसकी तैयारी को हतमी मराहल में दाखिल न कर सकें। पहले सुबह की सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन कोई 9 पौने 9 के दरमियान, तो उस वक्त जो स्टेज की तैयारी थी वो वहीं फैज़ाबाद के पास थी। फिर जब मैं वापस आया हूँ इस्लामाबाद से, जब रावलपिंडी वापस आया तो भी उस वक्त तक सारा जो एक सेटअप लग रहा था वो वहीं पे था, वो फैज़ाबाद के करीब ही लग रहा था, क्योंकि डबल रोड से सड़क को बंद कर दिया गया था। वहाँ से जो यू टर्न अमूमन बंद होता है उसको ओपन करके, तो डबल रोड से जो ट्रैफिक आ रहा था उसको चांदनी चौगल साइड से मोड़ा जा रहा था डायरेक्टली, जो डबल रोड से यू टर्न है। तो उस वक्त तक ये वाज़े था कि स्टेज जो है वो फैज़ाबाद के करीब ही सजाया जाएगा। लेकिन थोड़ी देर पहले फिर ये खबरें चली कि रहमानाबाद स्टेज को जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है, उसको शिफ्ट कर दिया गया है। फिर अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन को 10-15 मिनट पहले की बात है, टीवी पे ये न्यूज़ चल रही है कि स्टेज अब जो है 6 रोड जो फ्लाईओवर है वहाँ पे जो है उसको सेट किया जा रहा है। नाज़रीन कराम, स्टेज अगर 6 रोड पे भी सेट होता है और ख़ान साहब का मुंह अगर सदर वाली साइड पे हम कहते हैं, और मतलब लेट सपोज अगर वो जो जलसा का है उसको बनाते हैं 6 रोड से चांदनी चौक जो फ्लाईओवर है वहाँ तक, तो ये काफ़ी लंबा एरिया बनता है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर ये एरिया बन जाता है और एक अच्छी खासी बड़ी तादाद जो कारकुनान की यहाँ पे जो है वो समा सकती है। इसी तरह अगर ख़ान साहब का मुंह जो है वो इस्लामाबाद की तरफ हो और जो जलसा गाह है उसको फैज़ाबाद वाली साइड पे बनाया जाए 6 रोड फ्लाईओवर से, तो वो भी एक बहुत बड़ा एरिया बनता है और वो बल्कि तकरीबन 2-2.25 किलोमीटर या इससे 2.5 किलोमीटर का एरिया बन सकता है फैज़ाबाद तक। लेकिन ये तो अब चूँकि स्टेज सेट होने के बाद पता चलेगा कि सिनेरियो है क्या। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इमरान खान साहब को मेरे ख्याल में ये सारा जो सिलसिला है, ये जो सारा सेटअप है, ये फैज़ाबाद के करीब ही रखना चाहिए था, क्योंकि मेरी एक जो नाकिस दानिश के मुताबिक रावलपिंडी में आप जितना भी ये सारा कुछ कर लेंगे, रावलपिंडी में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना और रावलपिंडी में बिजनेसेस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि रावलपिंडी जिस जगह पे ये स्टेज सेट किया जा रहा है, दोनों साइड पे बड़े बड़े तजारती मराकज़ हैं। आबराबी सेंटर हो गया, मिडवे सेंटर, ये सारे जितने भी तजारती मराकज़ हैं ये उसी के आस पास हैं। फिर दुबई प्लाजा और ये कंप्यूटर की जो मार्केट है ये सारी उसके आस पास है। तो
तो ये काफ़ी ज़्यादा इसको नुकसान हो सकता है। अगर ये लॉन्ग टर्म में ये धरना जो चलता है तो इसका नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा इसका इम्पैक्ट इसलिए भी ज़्यादा नहीं हो सकता कि चूँकि ये यहाँ पे हमारी अपनी हुकूमत है, यहाँ पे वफाकी हुकूमत को इससे कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए बेहतर ये था कि स्टेज को फैज़ाबाद के करीब रखा जाता और वक्त आने पे जब मतलब कोई फ़ैसला किया जाता क़यादत की तरफ से, तो वहाँ से एकदम से इस्लामाबाद में दाखिल हुआ जा सकता था कम टाइम में। और थोड़े टाइम के लिए वहाँ से अगर मूवमेंट की जाती, कारकुनान को मूव किया जाता टूवर्ड्स इस्लामाबाद, तो वहाँ से ईज़िली वहाँ से दाखिल हुआ जा सकता। लेकिन अगर यहाँ से ये शिफ्टिंग करने की कोशिश करेंगे तो फिर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा 2-2.5 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको भी काफ़ी टाइम मिल जाएगा कि वो इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकें। हाल तो बड़ा जो है वो मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन होगा कि इतनी बड़ी तादाद में जितने बड़े बड़े काफ़िले आ रहे हैं, पेशावर वाली साइड से काफ़िले आ रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आ रहे हैं, इसी तरह कोयटा से लोग आ रहे हैं, सिंध से आ रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो कारकुनान की तादाद हो जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना आसानी से इनको रोका जा सकता है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि इस्लामाबाद में अगर मुकाम होता धरने का, अगर ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर जो है दाखिल होकर वहाँ भी इस तरह का कोई जो है वो सिनेरियो क्रिएट किया जाता तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होना था। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ओपन एरिया है सारा इस्लामाबाद, जो है बड़ी खुली सड़क है, ओपन है, और साथ जो है वो परेड ग्राउंड भी है। और ये सारा एरिया जो है आल दो जो रेड जोन का जो एरिया है उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके वो 0 पॉइंट तक ले आए हैं। तो अगर 0 पॉइंट से आगे यानी कि फैज़ाबाद वाली साइड पे भी अगर आप धरना देते तो वो ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होना था। हाल दो बड़ी लड़ाई झगड़ा करके बड़ा आपको जो है वो वहाँ पे बड़ी मुश्किल से वहाँ पे फैज़ाबाद आपने क्रॉस करना था, लेकिन इम्पैक्ट उसी का पड़ना था। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये जो मरी रोड पे या रावलपिंडी के एरिया में या मतलब पंजाब गवर्नमेंट की जो है जुरिस्डिक्शन में एहतजाज का वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है। लेकिन क़यादत के जहन में क्या है, इमरान खान ज़ाहिर है हमारी जो सोच जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से खान साहब की शुरू होती है, उनके जहन में क्या है, कैसे इसको आगे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे लेकर चीज़ों को चलना है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पर्सनली मेरी सोच ये है कि एक तो चूँकि सर्दियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा, इस्लामाबाद रावलपिंडी इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी ठंडा हो गया अब, तो अब ऐसी सूरत हाल में बहुत लंबे अरसे के लिए शायद कारकुनान के लिए बैठना भी काफ़ी मुश्किल होगा। आल दो इकबाल पार्क के अंदर काफ़ी बड़ी खेमा बस्ती बनाई गई है, रिहाइश का खातर खा इंतज़ाम भी किया गया है, लेकिन स्टिल प्रॉपर किसी को रहने की जगह मुहैया करना या वो इंतज़ामात करना ये पॉसिबल नहीं है। इतने बड़े क्राउड के लिए, इतने ज़्यादा लोगों को मैनेज करने के लिए सारी चीज़ें करना मुमकिन नहीं है। तो मैं स्टिल उस बात पे हूँ कि इस क्राउड को, इतने बड़े क्राउड को लेकर मूव करना चाहिए था टूवर्ड्स इस्लामाबाद, और इतने बड़े क्राउड को रोकना या उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करना ये इम्पॉसिबल है, ये इतना कोई आसान नहीं है। आप चंद हज़ार लोगों को नहीं रोक सकते, तो ये तो लाखों लोगों का जब काफ़िला आएगा तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया के पास का ये काम नहीं था। लेकिन बहरहाल चूँकि क़यादत का फ़ैसला है, हम उस पर ज़्यादा इससे ज़्यादा कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, आज की जो फ़ैसला है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, शरह सूद 16% कर दी गई है, और आज जो हमारे ज़खायर, जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 7 अरब 80 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए हैं। इनमें से 1 अरब डॉलर हमने तकरीबन 5 दिसंबर तक सकूक बॉन्ड जो पाकिस्तान ने किस्त देनी है तकरीबन 1 अरब डॉलर की, तो आप उसके बाद समझ सकते हैं कि सूरत हाल पाकिस्तान की इकॉनमी की कहाँ तक जा पहुँची है। लेकिन नो मैटर, गवर्नमेंट के लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती, उनके लिए सियासत अहम है, उनके लिए बैरूनी दौरे अहम हैं, उनके लिए जहाज़ भर के कभी तुर्की, कभी बरतानिया, कभी किधर वो सिर्फ घूमने फिरने के लिए आए हैं। उनको सियासत से या अपनी मईशत से कोई लेना देना नहीं है। साग डार साहब जो कि आते साथ ही क्लेम था कि मैं डॉलर को जो है पकड़ लूँगा, गर्दन से दबोच लूँगा पकड़ के, डॉलर अब फिर जो है वो बेकाबू हो गया और डॉलर की प्राइस दिन ब दिन ऊपर जा रही है। तो अल्टीमेटली ये नुकसान जो है वो गरीब आवाम को है, शायद इनको हो ना हो, ये सारे के सारे यहाँ से इन्होंने भाग जाना है सिवाय इमरान खान के, किसी ने जहाँ पे नहीं रुकना। हर बंदे ने अपना सेटअप दूसरे ममालिक में किया हुआ है, रहना यहाँ पे आपने, मैंने, हमारे बच्चों ने रहना है। तो इसलिए ये जो कल की जंग है ना, जो खान साहब ने आपको बुलाया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मूव हो सकती है। सारे लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि निकलें बाहर,
देखें एक ना एक दफ़ा आपको बूत का जो है, खौफ का जो बूत है, इसको तोड़ना पड़ेगा। ये इसके सिवा कोई चारा आपके पास नहीं है। अगर 1947 में भी लोग ये सोचकर बैठ जाते कि यार कायद आज़म लगे हुए हैं, छोड़ें बस, वो बन गया तो बन गया, नहीं बना तो ठीक है, हम इंजॉय करते रहेंगे, तो ये पाकिस्तान आज आपको ना मिलता। मतलब हम पाकिस्तान में ना बैठे होते, हम शायद किसी हिंदू बनिए की जो है वो लातें खा रहे होते, या उनकी झिड़कें जो है वो सह रहे होते। तो ये चीज़ें आपको ये फ़ैसला करना पड़ेगा, आपको 1947 वाला जज्बा दिखाना पड़ेगा। खुदारा इस मुल्क को वाकई हकीकी आज़ादी की ज़रूरत है, इसको हकीकी आज़ादी दिलवाएँ। हमारा मुल्क आज़ाद नहीं है। आप अगर खुल के बात करेंगे आपको उठा लिया जाएगा, आप अगर किसी के ऊपर तनकीद करेंगे आपको उठा लिया जाएगा। तो ये आज़ादियाँ नहीं हैं, ये सरासर ज़्यादती है, इस मुल्क के साथ ज़्यादती हो रही है। खुदारा अपने बच्चों के लिए और अपने लिए निकलें बाहर। खान साहब ने एक मौका आपको प्रोवाइड कर दिया है, आपको पूरा एक माहौल सेट करके दे दिया है, एक पूरा स्टेज सेट करके दे दिया है। बंदे ने अपनी जान की परवाह नहीं की, और इस वक्त अगर ज़ख्मी हालत में इमरान खान निकल सकता है तो मेरे ख्याल में हम सब के लिए कोई मसला नहीं है। और यकीन जाने कि चंद दिन की, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन की जो खवारी अगर आप काट लेते हैं तो आने वाली नस्लों के लिए आपके लिए आसानियाँ आगे होंगी। तो खुदारा इस चीज़ के ऊपर जो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने वाकई में इस मुल्क को आज़ादी दिलवानी है, अगर आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सिक्योर करना है, तो कल आपको निकलना पड़ेगा। निकलें इमरान खान के साथ, अपनी आवाज़ जो है वो उसकी आवाज़ में शामिल करें, उसका साथ दें। और इन 2 नंबर लोगों से ये यकीन जाने कि जो मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है ना, आपको मुल्क ज़्यादा नहीं चलने वाला। ये जो कोई खुश होकर बैठा हुआ है, कोई चादरें बेच रहा है, मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले टीवी पे एक बाबा जी फरमा रहे थे हम दुकान खोलेंगे। और भाई दुकान खोल के अब क्या खाक कमाओगे, जब आपको मतलब आपकी मैशत ही ठीक नहीं चल रही, आपको वो चीज़ जो आप बेचोगे तो वो मिलेगी, आपको मिलनी ही नहीं है, तो फिर आप बेचोगे क्या। तो इस तरह के कई हमारे अंदर कम ज़र्फ़ आप कह लें, या बिल्कुल जिनका दिमाग काम नहीं करता, जिनका दिमाग जो है 45% से ऊपर काम ही नहीं करता, बिल्कुल वहाँ पे स्टक हो गया, इस तरह के लोग भी हैं। तो उनको ये मेरे ख्याल में सोचने की ज़रूरत है और उनको पढ़ाने की ज़रूरत है कि यार थोड़ा सा इस अक्ल का इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे भेजा जो अल्लाह ताला ने डाला है ना इंसान के अंदर, इसको इस्तेमाल कर लें। तो जो कोई भी इख्तलाफ कर रहा है इस पॉलिसी से, मेरे ख्याल में उसको समझ आ जानी चाहिए कि ये दिमाग को अगर इस्तेमाल करे, उसको समझ आ जाएगी कि यार उसकी दुकान या उसका जो वो कपड़ा रख के बेच रहा है, या कंबल रख के बेच रहा है, या कोई सब्ज़ी बेच रहा है, या कुछ भी कर रहा है, तो ये चीज़ें डेफिनेटली ज़रूरी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि घर का चूल्हा जलाने के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए ज़रूरी हैं ये। हाँ, सब लोगों के लिए ज़रूरी हैं। जो वहाँ खान के साथ अगर खड़े होंगे मरी रोड पर, आज निकले हुए हैं, कल निकलेंगे, सबके लिए ज़रूरी है। सबके घर में बच्चे हैं, सबके घर में जो है उन्होंने निज़ाम अपना चलाना है। लेकिन एक वक्त 5-7 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए अगर आप अपनी जदोजहद करेंगे तो इसका लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा, आने वाली नस्लों को फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर, और पाकिस्तानी कौम को अल्लाह ताला समझ बूझ की तौफीक नसीब फरमाए और पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।